2026 के G20 समिट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ट्रंप ने कहा 2026 का G20 शिखर सम्मेलन मियामी और फ्लोरिडा में किया जाएगा आयोजित। चीन ने लॉन्च किया नया सैटेलाइट शियान 29 सैटेलाइट अपनी कक्षा में पहुंचा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सर्बिया में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। लोगों ने फ्लैश लाइट जलाकर किया प्रदर्शन। रेलवे स्टेशन की छत गिरने को लेकर विरोध जारी। सर्बिया में यूनिवर्सिटी में फ्री इलेक्शन की मांग के लिए प्रदर्शन तेज। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। पेरू में दर्दनाक सड़क हादसा। धुंध के चलते दर्जनों गाड़ियां हादसे का शिकार। कई लोगों के हताहत होने की खबर। श्रीलंका में बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। हादसे में 15 लोगों की मौत, 18 घायल। नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। मंत्रालय में रजिस्टर नहीं होने के चलते फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी बैन कर दिया गया। डेनवर में भयानक विमान हादसा। क्रैश में 2 लोगों की मौत। विमान का इंजन फेल होने की वजह से हादसा हुआ। उत्तरी पेरू में जोरदार धमाका। हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत। करीब 30 घरों को पहुंचा नुकसान। अधिकारियों ने दी जानकारी। हमास ने 2 इजरायली बंधकों का जारी किया वीडियो। साल 2023 में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमास ने दोनों इजरायली नागरिकों को बनाया था बंधक। अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आया रूस। अफगानिस्तान को भेजी मदद। जोरदार भूकंप के झटकों से मची है तबाही। कनाडा में जंगल की आग का कहर। रिहायशी इलाकों समेत हाईवे तक पहुंची आग। हालात बद से बदतर हुए। भूकंप के झटकों के बाद सहम गया अफगानिस्तान। 5.8 तीव्रता के लगे झटके। एक हफ्ते में दूसरी बार अफगानिस्तान में भूकंप। सूडान में पिछले हफ्ते हुए लैंडस्लाइड में अब तक 200 बच्चों की मौत। करीब 1000 लोगों के मारे जाने की जताई जा रही आशंका। मैक्सिको के लॉस काबोस में तूफान और बाढ़ बारिश का तांडव। सड़कों पर बहता दिखा सैलाब। लोग हुए परेशान। फ्रांस में तूफान से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। जगह जगह जलभराव से यातायात पर असर। भारत के साथ रिश्ते को नए सिरे से जोड़ना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। पीएम मोदी की फिर से तारीफ की। कहा मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। भारत को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। कहा लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया। दोनों देश चीन के प्रभाव में आए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी। मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती हुए भगवंत मान। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का आरोप। बोले ये पढ़ने नहीं देना चाहते। सरकार के उल्टे दिन शुरू। केरल कांग्रेस के बिहार बीड़ी वाले पोस्ट पर तेजस्वी यादव का बयान। बोले कोई आपत्तिजनक बात कही तो माफी मांगी। बिहार बीड़ी वाले बयान को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर निशाना। प्रोपेगेंडा ना फैलाए बीजेपी। वायरल वीडियो को लेकर यूबीटी सांसद संजय राउत का अजित पवार पर निशाना। कहा यह महाराष्ट्र की हालत साफ दर्शाता है। यूपी में पीईटी परीक्षा से पहले प्रयागराज जंक्शन पर परीक्षार्थियों की भीड़। बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के जंक्शन पर पहुंचने के चलते अफरा तफरी का माहौल। दिल्ली में मुंडका बकरवाला टोल के विरोध में इमरजेंसी बैठक। 14 सितंबर को आंदोलन की चेतावनी। टोल हटाने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। यूपी के बाराबंकी में कावड़ियों और पुलिस के बीच विवाद। पुलिसकर्मी पर लगा कावड़िए को थप्पड़ मारने का आरोप। सड़क पर घंटों जाम लगा रहा। यूपी के मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं के दखल पर विवाद। हिंदुओं की प्रॉपर्टी खरीदने पर बैन का लगा आरोप। श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में उपद्रव। भीड़ ने दरगाह में लगे राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ दिया। भीड़ ने पुलिस के सामने की तोड़फोड़। पूरे शिलापट को तोड़ दिया। 3 दिन पहले लगाया गया था शिलालेख। पुलिस टीम पर भीड़ का हमला। महिला कांस्टेबल के साथ हाथापाई भी हुई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चीफ दरक्षा अंद्राबी का बड़ा बयान। हजरत बल दरगाह सुरक्षित। आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। मध्य प्रदेश के सागर में बरावफात के जुलूस में विवादित नारे लगाए गए। सिर तन से जुदा करने के नारे। विवादित नारों पर भड़के हिंदू संगठन। आरोपियों पर एनएसए लगाने की मांग। शिवसेना ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। संभल के चंदौसी में बरावफात के जुलूस में डीजे को लेकर विवाद। जुलूस में शामिल लोगों का पुलिस से हुआ विवाद। यूपी के सीतापुर में बरावफात के जुलूस के दौरान 2 समुदायों में विवाद। दूसरे रास्ते पर जुलूस लेकर पहुंचे। महाराष्ट्र के पुणे में अनंत चतुर्दशी समारोह को लेकर तैयारियां तेज। समीक्षा के लिए किया गया रूट मार्च। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ी से मलबा गिरा। हादसे का वीडियो आया सामने। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जोरदार बारिश। शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई।
दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना नदी। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, नदी के पास के इलाकों को खाली करवा दिया गया। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश, थराली में यातायात पर पड़ा असर। अस्थायी लॉक ब्रिज निर्माण का काम तेज किया गया। मध्य प्रदेश के धार में बारिश का कहर जारी, नदी पार करते समय बह गई पिकअप, सामने आया वीडियो। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। धार में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी, व्यापारियों ने लगाई मदद की गुहार। धार में बारिश को लेकर आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी, नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी की घोषणा, कलेक्टर ने आदेश जारी किए। मध्य प्रदेश के नीमच में गाड़ी में टीम सहित बह गए मेडिकल ऑफिसर, गांव वालों ने बचाई 5 की जान। मध्य प्रदेश के बागड़ी नदी में बड़ा हादसा टला, पुलिया पार करते समय पानी में बह गई कार, गांव वालों ने कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, उनकी जान बचा ली। जोधपुर में लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे लूनी नदी, कुछ लोग जेसीबी का भी ले रहे हैं सहारा। घग्गर नदी पर बने बांधों को खतरा, प्रशासन लगातार रख रहा है निगरानी, टूटने से बचाने के लिए मजबूत किए जा रहे हैं बांध। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी में जलस्तर बढ़ा, खोलने पड़े सलाल बांध के गेट। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सीएम ने बाढ़ का किया हवाई सर्वेक्षण, बारिश और भूस्खलन से हुई तबाही का लिया जायजा। दिल्ली में अब घटने लगा है यमुना का जलस्तर, लेकिन खतरे के निशान से अभी भी ऊपर है नदी का वाटर लेवल। एनसीआर के कई हिस्सों में अभी भी भर चुका है बाढ़ का पानी, नोएडा के कुछ इलाकों में अभी भी यमुना के पानी की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं। नोएडा के सेक्टर 135 में बाढ़ जैसे हालात, कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। गुजरात में खोले गए सरदार सरोवर डैम के गेट, नर्मदा नदी में वाटर लेवल बढ़ने से डैम को खतरा पहुंचा। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, प्रभावित लोगों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बिहार के किशनगंज में तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकराई, हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई, गाड़ी के अंदर विदेशी शराब भी बरामद हुई। बिहार के पटना में एक थर्मोकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का थर्मोकोल जलकर राख हुआ, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के नवादा में कार में लगी भीषण आग, हादसे में बाल बाल बचा कार चालक, हादसे में कार जलकर राख हुई। यूपी के लखनऊ में एक दुकान में लगी भयानक आग, देखते ही देखते पूरी दुकान को चपेट में लिया, लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के भिवंडी में कंपनी में आग लगने से हड़कंप हुआ, हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हुआ, दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। यूपी के वाराणसी में एक होटल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा, आग पर काबू पाया गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में बड़ा हादसा होते होते टला, गर्म लोहा छलका, बाल बाल बचे मजदूर, वीडियो आया सामने। बिहार के फारबिसगंज में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू होकर पेड़ से टकराई बाइक, हादसे में बाइक पर सवार 3 युवकों की मौत। यूपी के सोनभद्र में बेकाबू कार ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, हादसे में पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से जख्मी। एमपी के राजगढ़ में नदी में गिरी बेकाबू कार, ड्राइवर की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी, क्रेन की मदद से कार को नदी से निकाला गया। राजस्थान के जयपुर में बुलडोजर कार्रवाई, करीब 16 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने की हो रही थी कोशिश, बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। यूपी के एटा में नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, दर्जनों जगह से हटवाया गया अवैध कब्जा, कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के सिवनी में आवारा कुत्तों ने मासूम बच्ची पर अटैक किया, हमले में बच्ची की मौत हो गई, परिवार वालों में मातम पसरा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखाई देने से मचा हड़कंप, धारानौला इलाके में रात में घूमता दिखा तेंदुआ। आगे जो खबर है वो बहराइच की है, खेत में काम कर रही एक महिला पर तेंदुए ने अटैक कर दिया, चीख सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे, मेडिकल कॉलेज में महिला का इलाज अभी चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक घर की रसोई में मिला 8 फीट लंबा सांप, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। राजस्थान के उदयपुर से अगली बड़ी खबर, जहां एक शिव मंदिर में शिवलिंग के पास बैठा दिखा सांप, वन विभाग की टीम ने सांप को रेस्क्यू किया, सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। छत्तीसगढ़ के बालोद में ट्रैक्टर ट्रॉली में चढ़ा 7 फीट लंबा अजगर, सांप को देखकर गांव में मचा हड़कंप, सूचना मिलते ही वन विभाग ने सांप का रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी में भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता कुलपति का पुतला फूंका, कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। एमपी के नरसिंहपुर में सड़क न होने से आदिवासी परेशान, लकड़ी का पुल बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर। बिहार के जमुई में पुलिस पर ग्रामीणों ने कर दिया हमला, पुलिस पदाधिकारियों पर लाठी डंडों से अटैक किया गया, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
एमपी के टीकमगढ़ में सड़क न होने से लोग परेशान, पानी में डूबकर शव को ले जाने को मजबूर। कचरा मुक्त दिल्ली के लिए राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राहगिरी कार्यक्रम में शामिल हुए। एमपी के उज्जैन पहुंचे अभिनेता आशुतोष राणा, बाबा महाकाल के किए दर्शन, महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का 5वीं बार जलाभिषेक, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा और मां यमुना का मंदिर परिसर में स्वागत हुआ। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, 5 गिरफ्तार, ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारी से लूटकांड में ये शामिल थे आरोपी। प्रतापगढ़ में पुलिस से मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी रवि पासी हुआ घायल, पुलिस ने आरोपी से तमंचा, कारतूस और लूट के पैसे बरामद किए। राजस्थान के अजमेर में गणेश मंदिर में चोरी हुई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की घटना, चोरों ने गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ा चांदी का हार चुराया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में तमंचा लहराकर रील बनाने वाले युवक पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने गिरफ्तार कर सिखाया सबक। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शेयर बाजार घोटाले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, दोनों पर लगभग 6 करोड़ 40 लाख की ठगी का आरोप है। और बिहार के हाजीपुर शहर के बीचों बीच चल रही थी शराब की फैक्ट्री, भारी मात्रा में बरामद हुई देशी और विदेशी शराब बनाने के उपकरण समेत 2 लोग गिरफ्तार। जी न्यूज़।